चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगातार हमलावर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा है कि वो इस मामले पर चलते चलते बात नहीं करेंगे। जी हां, कांग्रेस पार्टी की एक बैठक से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि ये गहराई वाला मामला है, इस पर वो राह चलते बात नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हां, राहुल गांधी शनिवार को IAS रिपोर्ट के बाद से लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर निवेशकों को भी सचेत किए हैं। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि शेयर बाजार पर नजर रखने की जिम्मेदारी सेबी की है, लेकिन सेबी ने ही इससे समझौता कर लिया। आज सेबी ही सवालों के घेरे में है। जी हां, वहीं एक अन्य कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी की बैठक में हिंडनबर्ग खुलासे पर चर्चा हुई है। ये बड़ा घोटाला है। अडानी से संबंधित 26 अगस्त को राज्यों में ईडी दफ्तरों और राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रदर्शन करेंगे। इस मामले की जांच के लिए JPC की मांग करेंगे, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी इस मामले में पूरी तरह से संलिप्त हैं। सेबी चेयरमैन के इस्तीफे की मांग करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष चाहिए। जगत प्रकाश नड्डा का बढ़ाया हुआ कार्यकाल भी खत्म हो गया है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर नए अध्यक्ष के नामों पर चर्चा के लिए 5 घंटे की लंबी चौड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा मौजूद अध्यक्ष JP नड्डा, बीजेपी की संगठन महासचिव BL संतोष, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूसरे क्रम के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने हिस्सा लिया था। RSS बीजेपी की मातृ संस्था है। जी हां, इसी वर्ष 4 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव है। फिर अगले वर्ष दिल्ली और बिहार जैसे प्रमुख राज्यों की बारी आएगी। इन अवसरों के साथ साथ हाल के लोकसभा चुनाव में उभरी चुनौतियां भी नए अध्यक्ष के चुनाव की कसौटियां बनेगी। जी हां, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। वहां अच्छी खासी संख्या में खासकर पिछड़ा और दलित वर्ग के मतदाताओं ने बीजेपी से मुंह मोड़कर उसके विरोधियों का रुख कर लिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने अकेले उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को बहुमत से दूर रख लिया है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने वक्फ की जमीन पर 21 नए मदरसे बनाने का ऐलान किए हैं। जी हां, JDU की सीनियर लीडर और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है और आगे भी होते रहेगा। उन्होंने कहा है कि नए मदरसे में लोगों को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी और नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा सियासी दलों के लिए गले की फांस बन गया है। जी हां, कुंभी प्रमाण पत्र जारी करने और फुल प्रूफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे ने आंदोलन छेड़ रखा है। वहीं मराठा आरक्षण समर्थक अब नेताओं की काफिले और उनकी रैलियों को भी टारगेट करने लगे हैं। जी हां, 2 दिन पहले ही सोलापुर में मराठा आरक्षण समर्थकों ने मराठा छतर पे शरद पवार का काफिला रोककर इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की थी। जी हां, पवार ने आरक्षण की मांग की समर्थन की बात कही और तब जाकर उनका काफिला आगे बढ़ सका, लेकिन रैली में भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं और मनोज जरांगे के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। जी हां, इन सब घटनाक्रमों के एक दिन बाद ही इसे लेकर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने आरक्षण को लेकर 50% की लिमिट हटाने की मांग करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार इसे लेकर बिल लाती तो महाराष्ट्र की सभी पार्टियां इसका समर्थन करेगी। जी हां, शरद पवार ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अगर मराठा आरक्षण का प्रावधान करती तो हम इसका भी समर्थन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल मंगलवार को पार्टी महासचिव, राज्य यूनिट चीफ और AICC के स्टेट इंचार्ज के साथ बैठक की है।
जी हां, बैठक में उन्होंने पार्टी से जुड़े मामलों और चुनाव की तैयारियों के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने बैठक में कहा कि कांग्रेस का ध्यान बेलगाम बेरोजगारी और अनियंत्रित महंगाई से जुड़े मुद्दों पर है और वो इन समस्याओं के इर्द गिर्द राष्ट्रव्यापी कैंपेन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस कैंपेन के जरिए वो लोगों से रूबरू होंगे। जी हां, खड़गे ने कहा कि सेबी और अडानी के बीच सांठगांठ के चौंकाने वाले खुलासे की गहन जांच की जरूरत है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा है कि शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का पैसा खतरे में नहीं डाला जा सकता है। मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और इस संबंध में एक जेपीसी का गठन करना चाहिए। जी हां, उन्होंने दावा किया कि मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के तहत संविधान पर हमला जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जाति जनगणना लोगों की मांग है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।